जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डिवकॉम कश्मीर ने आज कहा कि 8वीं मुहर्रम के इंतजाम के बाद 10वीं मुहर्रम पर और अधिक सुविधाएं करेंगे प्रदान और सभी से सहयोगात्मक रवैया रखने का किया शुक्रिया। कानून कश्मीर विस्थापित समुदाय के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुरंगू ने भाजपा सरकार के प्रति किया अपनी नाराजगी को व्यक्त। कहा, भाजपा सरकार ने उनके हित के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। भाजपा जिला कार्यालय कच्चीछोनी जम्मू में असेंबली चुनावों को लेकर आज एक बैठक का किया गया आयोजन। अशोक कौल सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा जनरल विपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। 8वीं मुहर्रम के मौके पर आज डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुरी ने पत्रकारों से बात करते हुए शिया समुदाय के लोगों के लिए इस 8वीं मुहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्वक और सौहार्द का प्रतीक मानते हुए उसे सुव्यवस्थित तरीके से निकालने के लिए स्थानीय लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिए गए निर्देश के अनुसार आने वाले 10वीं मुहर्रम के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इस मौके पर मंडलायुक्त ने लोगों के सहयोगात्मक रुख अपनाने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। दो मिनट लेंगे हम सर आपसे। सर इंतजाम जो खुद करेंगे। सिविल और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम रखे गए हैं, काफी ज्यादा कॉर्नर से उसको सराहा जा रहा है। क्या बताएंगे सर उसके लिए? देखिए, जैसा आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया, बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है, तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है, इसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है, और एलजी साहब, माननीय एलजी साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश है कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको सक्सेसफुल पूरा कर पाए और एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर पाए अपने शिया भाइयों के लिए, ताकि वो इसको अच्छे से अंजाम दे। अभी 10 मुहर्रम भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजामात और क्या इसी तरह वो प्रोसेशंस भी अलग किया जाएगा? देखिए, आज हम आज की बात कर रहे हैं, आज इसको देख रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और राइट टाइम पे राइट बता दिया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए बताया गया था, क्या इसमें एक्सटेंड टाइमिंग होगी? देखिए, आप कुछ चीज़ प्लान करते हैं, सबको ध्यान में रख के करते हैं। ये एक मेन रोड है, आप जानते हैं इस बात को, तो सबको ध्यान में रख के ये प्लान किया गया था। बाकी देखते हैं आगे कैसे चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। आज श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस में हजारों मातमियों ने हिस्सा लिया और मुहर्रम मार्च के नाम से जाना जाने वाला ये वार्षिक आयोजन मुहर्रम के 8वें दिन शहर का सबसे प्रमुख जुलूस रहा। ये महत्व और भी बढ़ गया है कि खासकर जब से पिछले 3 दशकों से 8वीं और 10वीं मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जबकि जुलाई 2023 से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन ने प्रतिबंध हटा दिया था। बाद में ये जुलूस श्रीनगर के डलगेट इलाके में संपन्न हुआ। आप ये देख सकते हैं कि ह्यूज प्रोसेशन जो है वो अभी निकाला जा रहा है श्रीनगर की इन सड़कों पर, और उसमें आप देख सकते हैं कि डीसी श्रीनगर जो है वो भी यहाँ पर इस प्रोसेशन में शामिल हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा यहाँ पर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी। इसी तरीके से आज भी अगर देखेंगे, कल ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से डायरेक्शन आई कि दैट 8 मुहर्रम जो है उसको अलाउ कर देना चाहिए, और आज आप देख रहे हैं और हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हम लोग गुरु बाजार से हमने स्टार्ट किया है, और जिस तरीके से ये चल रहा है, इट्स गोइंग स्मूथली, और सारी हमारी तरफ से पूरे इंतजाम है। और मैं देख रहा हूँ कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं, और इससे यही पता चलता है कि दैट किस तरीके से एज ए वन कम्युनिटी सब लोग हम लोग आगे चल रहे हैं। और
एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से सारे पानी का व्यवस्था, मेडिकल एम्बुलेंसेस और जो भी रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेशन को सक्सेसफुल होने के लिए हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। और आज हम सारे मेरी इंतजामिया और पुलिस भी पूरी ग्राउंड पे और इनके साथ है। थैंक यू। सब जिस तरह से अभी रिस्ट्रिक्शंस कुछ टाइम के लिए, तो क्या टाइम एक्सटेंड हो जाएगा सर? चलिए, जो जैसे ऑर्डर में है वही चलेगा। चलिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके काफ़ी पुख्ता इंतजाम करें और इसमें ताकि इसका जो रूट है उसके साथ साथ लोगों को कोई असुविधा ना हो, और बाकी भी ट्रैफिक इंतजाम करेंगे ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक है अबूर मरूर में कोई दिक्कत पेशरफ्त ना हो। तो इस तरह से बताया जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड जो है टाइम के लिए ये निकाला जाए, क्या इसमें एक्सटेंड टाइमिंग होगी? देखिए, हमेशा जब भी कोई प्रोसेशंस होते हैं तो उसमें एक कंडीशनैलिटीज होती हैं ताकि प्रोसेशंस करने वालों को भी असुविधा ना हो और जो बाकी लोग हैं उनको भी शहर में अपना जो कहीं जाना है या कोई और उनके रोजमर्रा के काम। पानून कश्मीर विस्थापित समुदाय द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पानून कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुरंगू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय चुरंगू ने भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी को व्यक्त किया और कहा कि भाजपा सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यहां तक कि रोजगार और राहत के लिए भी कोई कार्य नहीं किया गया है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल स्ट्रेटजी को लेके की हैं। आज हम बिल्कुल एक राजनीतिक विषय को लेके आपके सामने आए हैं। वो राजनीतिक विषय कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के साथ संबंधित है, क्योंकि एक धारणा बनाई गई है खास तौर से बीजेपी की तरफ से कि कश्मीरी हिंदू बीजेपी की एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये धारणा एक बन गई। हम कहना चाहते हैं कश्मीरी हिंदू समाज, विस्थापित समाज, ये किसी की बपोती नहीं है, नहीं ये बीजेपी की पॉलिटिकल होस्टेज है, नहीं कांग्रेस की पॉलिटिकल होस्टेज है। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाजपा सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर बहुत कहा है। आज हम इस विषय को क्लियर करना चाहते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद कश्मीरी हिंदू विस्थापित की परिस्थिति किसी भी सूरत में कहीं पे बदली है। कोई भी ऐसा विषय जो उनसे संबंधित हो, चाहे वो उनकी सुरक्षा का उसका सुरक्षा के साथ संबंध हो या उनकी बेहबूदी के साथ संबंध हो, वहाँ पे भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने और यहाँ पे जो भाजपा की लीडरशिप है उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। न तो नौकरियों के संबंध में, न तो रिलीफ के संबंध में, न तो कोई ऐसा विषय जो सुरक्षा से संबंधित है उसके विषय में उन्होंने कुछ किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक भ्रांति है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पहली बात, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहते हैं वो पुरानी सरकारों ने शुरू किया। वो भाजपा की कोई बपोती नहीं है। भाजपा उसको इवन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में अभी तक भी असफल रही है। दूसरी बात, वो कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं है, एक किस्म से बंधुआ मजदूरों को तैयार करने की एक पॉलिसी थी। किसी तरीके से उनकी हालात का इस्तेमाल करके उनको कश्मीर में उस राजनीतिक तंत्र के हवाले किया जाए जिन्होंने वहाँ पे अलगाववाद को लाया, क्योंकि भारत सरकार उसी राजनीतिक तंत्र के साथ बार बार समझौता करती आ रही है। ये लोग, न तो इनको पेंशन की कोई सुविधा है, न तो इनको ट्रांसफ़र की कोई सुविधा है ऐसे एम्प्लॉयज़ की, और न तो इनको कोई कैरियर प्रमोशन की सुविधा है। ऐसे ऑर्डर्स निकाले गए हैं जो ऑर्डर्स उनको वर्चुअली जहां पे वो इस वक्त हैं वहीं पे वो रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि टोटलिटी में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, एक बंधुआ मजदूरों की पॉलिसी है। किसी तरह से उनको वहां पे कश्मीर के राजनीतिक तंत्र के हवाले करने की एक पॉलिसी है। रिलीफ के मामले में भी पिछले 10 साल में, और रिलीफ में आपको कहना चाहता हूं एक छोटे से वर्ग को मिलता है। जो कश्मीर से हिंदू समाज विस्थापित हो गया उसमें से एक स्मॉल परसेंटेज जो कैंपों में प्रमुखता से रहती है उनको रिलीफ मिलता है। और महंगाई का सवाल छोड़िए, बाकी सारी चीजें जो होगी उनके लिए बिल्कुल एक निष्ठुर बन के खड़ी है ये सरकार, और उनके लिए कुछ नहीं किया। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छौनी जम्मू में असेंबली चुनावों को लेकर कश्मीरी विस्थापना जिला के संगठन मंत्री अशोक कोल द्वारा
महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनावों के बारे में रूपरेखा पर चर्चा की और कश्मीरी विस्थापितों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इनके भी चुनावों में अहम भूमिका रहती है और जिसके लिए आज एक अहम बैठक की गई है। जो मकानों में रहते हैं उनका माइग्रेंट बोर्ड नहीं, उनके बहुत लोगों के कम माइग्रेंट बोर्ड है, तो ये उनका यही है कि हम जैसे वोटर लिस्ट है कश्मीरी माइग्रेंटों की अलग ऐसा है कि पार्टी ने एक फैसला किया था कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम बैठकें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सुनील जी, विभोर जी, हमारे मनियाल जी और स्वयं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और मैंने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज का प्रवास किया। हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज बांटी थी। उसी दृष्टि से ये कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, इस डिस्ट्रिक्ट की आज बैठक है हमारे ऑफिस बेयरर्स की। और कुछ हम पिछला जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, अभी 100 महीना चुनाव पूरा हुआ, वो ये हो गया, उसमें हम उसकी थोड़ी समीक्षा कर रहे हैं और आगे जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा हम मान सकते हैं कि आगे चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर डिस्प्लेस्ड वोटर ने भी अपना उसकी एक भूमिका है, उस भूमिका को कैसे निभाएगा, उसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। एक रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति के आधार पर हम आगे काम करेंगे, उसके लिए बैठे। रचनात्मक गतिविधियों को चलाने और भारतीय ब्लूज पहनने की उम्मीद रखने वाले युवा क्रिकेटरों की आकांक्षाओं को पंख प्रदान करने की एक और पहल में जनरल विपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का दूसरा संस्करण और BPL 24 का 10वां संस्करण बारामुल्ला के सुरमई शहर में आयोजित किया गया। स्थानीय प्रतिभाओं वाली टीमों के साथ ये टूर्नामेंट युवा क्रिकेटरों के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और क्रिकेट परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ने का एक अवसर है। T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक किया जा रहा है, जो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक उचित श्रद्धांजलि होगी और इसका उद्देश्य अनुशासन, टीम वर्क और देशभक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देना है। I declare General Bipin Rawat Memorial Cricket Tournament open. हल्की सी गेंद है इस ग्राउंड को इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए बिशारत आया, पैर को क्रॉस किया, काफी अच्छी अंदर आती हुई गेंद, बुमराह किया, पहली गेंद डॉट में बल्ला घुमा के शायद ये दर्शाया कि मेरे पे प्रेशर नहीं है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी कराई है, एजाज आया, पैर को क्रॉस किया, बैक फुट पे जाके गेंद को बैक फुट। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें ये बारामुल्ला में जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी क्लब्स हैं, वो इसका ऐसे इंतज़ार करते हैं जैसे हम हर कोई मज़हब अपने जो बड़े दिन का इंतज़ार करते हैं, जैसे ईद हुई, दिवाली हुई, ऐसे ही क्रिकेटर्स जो है जो यहाँ पर कह रहे थे बाकी लोग भी कि ऐसे ही जो बारामुल्ला के क्रिकेटर्स हैं वो इस टूर्नामेंट का इंतज़ार करते हैं। तो बहुत खुश है हम एज ए क्रिकेटर, हम शुक्रिया अदा करते हैं 46 RR का, इंडियन आर्मी का, कि इतना अच्छा इनिशिएटिव, और हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू हो। और इस बार जो हुआ है, क्योंकि ये बहुत साल से चल रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी की।
जनरल बिपिन रावत टूर्नामेंट का जो आज इनिकाद हो गया है, तो काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार हम कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर जो एडिशन ख़त्म हुआ तो इस एडिशन का ईगरली वेट कर रहे थे एज अ प्लेयर और बारामूला के जो भी खिलाड़ी है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इस टूर्नामेंट का एक अलग एक क्रेज़ और स्टैट से ही अलग है, क्योंकि जिस पैमाने पे ये खिलाया जाता है विदाउट, अगर आपको पता हो कि विदाउट एनी फीस या चार्जेस और इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, तो एज अ प्लेयर मैं बात करूंगा कि ऐसे टूर्नामेंट्स का प्लेयर को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज फाइनली इसका इनाग्रेशन हुआ, तो एज अ प्लेयर बहुत खुश हैं हम। यूथ्स के लिए मैं समझता हूँ 3-4 साल से जो क्रिकेट ने कश्मीर में एक यू टर्न जिसे हम कह सकते हैं वो लिया है कि क्रिकेट ही एक ऐसी रेमेडी है जो इन सब चीज़ों से सोसाइटी में जो अभी हमारी, जैसे आपने बोला कि बीमारियां फैली हुई है, जैसे ड्रग एडिक्शन है या डिप्रेशन का शिकार होते हैं हमारे यूथ्स, तो मैं समझता हूं कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स एज रेमेडी काम करता है। तो 46 RR का हम बहुत ही शुक्रगुजार है क्यों उन्होंने इनिशिएटिव लिया यूथ्स को एंगेज करने में स्पोर्ट्स में। और मेरे हिसाब से एज अ प्लेयर जितना भी अभी 10 या 15 साल से खेल रहा हूँ, स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खाली फिजिकली फिट नहीं रखती है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे इवेंट्स की, और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू 46 RR की अभी ऐसे इवेंट्स करा रही है, और फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे भी अच्छे इवेंट्स कराए वो। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस टूर्नामेंट का इंतज़ार जो है पूरे बारामूला को रहता है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट है। आप बाकी टूर्नामेंट्स खेलें 6,000, 10,000, 15,000 फीस भर के खेलना पड़ता है, लेकिन ये टूर्नामेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आपको बॉल तक वहीं से दी जाती है। बहुत अच्छे खासे इनाम है, इस बार लगभग 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी है। मोटरसाइकिल जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट को दी जा रही है। तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट बारामूला प्रीमियर लीग ये हर साल कराया जाता है फौज की तरफ से। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ पर्सनली। पिछले 2 हफ्तों से दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के क्षेत्र न्यू कॉलोनी आरिंगटनू के लोग ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण अंधेरे में डूबे हुए हैं। इलाका क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मी के इन दिनों में उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि संबंधित विद्युत विकास विभाग ने 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद अभी तक ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमें अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी पास के गांव में जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ पीडीडी विभाग के अधिकारियों से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की। बह मोहम्मद इकबाल शेर गुजरी 8 गोतन पार्क नश बसान गई ट्रांसफार्मस 15 दह खराब 15-20 दह निमतिस तोड़ डिपार्टमेंटस पे तमो दोप सुबह सोजो ट्रांसफार्म वापस क्या परवाह सह तमो संभोलमुत वन तम दपान तेल तेल मच फुल ये तेल कोरखा क्या कोरसा मगर वन ट्रांसफार्म वातान कह गुजारिश DC सोबस गोस ट्रांसफार्म वातान ये अंगटिस मज वनकस बत फुल खेवन खुदायस पत अगर कह गुजार गरीब योत ये सारी गर फोन कर चार्ज सह इन्वर्टरस लायक तह गरीब ये नाम मंजूर अहमद खान मसला ये दोपुक क्या शार्ट पत् तुलुक दोपुक सुबह हसा ट्रांसफार्म वापस जनाब यमो दुत यह जांच तुलुक तो नुक जनाब यह ग्रिडस पे वो गई तन पे गम तक समकन हम समको हम दपान तम जानी लिहाजा कर ट्रांसफार्म आज गई 20 दह हेत दरबदर वो ये खास कर बत म्यूट खेमा अंगेटस मज क्या खेमा गुजारिश कर वनकन जनाब DC सबस मोबाइल चार्ज करा फोन करा कुन अंदस मोबाइल तो साल मगर खास कर गजा खेवान इंसान गजुक मसल या मस्जिद पाकस पे गसा गाशरस वजह अंगेटस मज बिल्कुल अगर गवर्नमेंट वन दपन जल भी देंगे पावर भी देंगे तो हमारा पावर कहाँ गया? हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारी बिजली कहाँ गई है। हम गुजारिश करते हैं DC साहब को कि जल्द और जल्द मेहरबानी करके
हम 15 घर हैं, बिल्कुल मुफलिस हैं, गरीब है। मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन शाह और जामा मस्जिद सुरनकोट के अध्यक्ष अब्दुल हमीद मिन्हास की अध्यक्षता में आज करबला के शहीदों के नाम पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सुरनकोट के सम्मानित विद्वानों युवा मौलाना अब्दुल माजिद कादरी गौसिया, जामा मस्जिद हाफिज अब्दुल रजाक अकबरी, जामा मस्जिद मौलाना कारी सैयद नजर हुसैन शाह एवं शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया और बुधवार को होने वाले इमाम हुसैन के जुलूस पर विचार किया। डिसिप्लिन के साथ रहे, नज़्म ज़ब्त के साथ रहे और सही मानों में जो हमने पेश करना है लोगों के सामने नक्शा, तो वो सही हुसैनियत को पेश किया जाए जिससे फ़ायदा हो। तो इसके अलावा तो बाकी कोई बात ही नहीं होती। हमारा मकसद और मंशा भी यही होता है कि हम ये दिन जो मना करके आज, तो वो हम रज़ा चाहते हैं अल्लाह की, रसूल की और शहदाए करबला की। ठीक है, जो मकसद है हमें तो उसी को लेकर के चलना है, लेकिन इसमें सब लोगों का ये होना चाहिए कि हर आदमी ये चाहे कि ये हमने ज़ाती तौर पर इसको देखना है, तो तब तो खुलूस है, तो तब बात। चलो पीर साहब के बकौल अगर हम इस साल इस महफिल में नहीं, अगले साल वहाँ होंगे जिनका नाम लेंगे तो बहरहाल यह है कि खाने पीने का इंतजाम है, उसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्या कर लीजिए। इसलिए करवाने नहीं चाहिए कि अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कि अपने नाना की खातर, दीन इस्लाम की खातर, कि मेरे नाने के दीन को कोई आँच ना आए, और अपने आप को कुर्बान किया और अपने आप को नहीं कुर्बान किया, नवासे रसूल का पूरा ख़ानदान जो है इस दिन के लिए कुर्बान हो गया, उस उम्मत मुस्लिम के लिए, और इस अपने नाने के दीन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर। लिहाजा मेरी सबसे गुजारिश यही है कि ये दिन जो है हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, तरीके से मनाना चाहिए, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठे उस एक साथ, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि हमारा टाइम 10:30 साढ़े 10 के करीब तक यहाँ से जुलूस हुआ मोड़ का हरीमला की तरफ, और यहाँ बाबरी पर आके ख़त्म हो सकता है। इस दौरान ट्रैफिक का भी ख्याल करें, अगर कोई गाड़ी नीचे से आती भी है तो उसको वहाँ ही नीचे रोकने की कोशिश करें। जब जुलूस ख़त्म हो जाता है उसके बाद ट्रैफिक चल पड़ती है, हमारा 2-2.5 घंटे का सारा सिलसिला होता है, कुछ लंबा चौड़ा हमारा नहीं। हंदवाड़ा में इकबाल आबाद के निवासी पीड़ित हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उनकी रहने की स्थिति खराब हो रही है। राजस्व रिकॉर्ड में कोई नाली सूचीबद्ध नहीं होने के बावजूद अपशिष्ट जल का अनुचित तरीके से निपटान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन असहनीय हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे के समाधान के लिए अदालत के आदेशों को सख्ती से लागू करने की मांग करते हुए अधिकारियों से आगे के उल्लंघनों को रोकने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। आब और वसो डेरस बिहित जमीन मकान खतर कून दिवान आब तथ मज तो आब सजरान सोरे ऊर कौन तथ दिख कहें आब गिर वसान नाल कल हूं आब वसान बंद ये आब अपर सजरान रात किस कौन बना दिन कहें मकान वारिया मुश्किल आब आबस कर बे कुन अंद अपर त्रन कहें क्या और लज वनकस बस्ती बस्ती मज मा हेकन आब त्रत और ड्रेन सिस्टम और रात किस शेरान अत यल कर
ऐसा पाई लगा अंदर कनित क्या पाई नबर क्या कोर पान डेरस बिहत मे क्या लकट लकट बच्चे बनाव अदत ये दुख बनाना आब ना ना इन दर्ज अत कल कहें और मे दाए वाए मा और जमीन कल ये फयाज मकान मगर सह पान वस कहें मे स्टेज बस हमामस मज मे अंदर आब मे आव कमरन मज मगर अच कर ओत्र कर कोशिश कोर जार पार दोक यह कर बंद मगर यह कर बंद मगर रातले तो कड़ान अत सोरे तुलान करान बे लागान दान जमीन त्रा क्या मगर सोन तो सोचन मकान मज अगर दान जमीन लागान मगर सोचन सोन तह मकान मज दर्ज सह दर्ज कहें जजन जजन लिखित दोन यह दर्ज अत कहें यह दर्ज कहें अत बह वन क्या करो मकान मज अगर दान जमीन मज दान जमीन सोचान मगर सोन तो सोचन तेल मकान मज मकान डैमेज गोमुत मकान अहन रोतले तो करान अत यल मतलब त्रावान बे लग ओत्र 5-8 ट्रैक्टर अत त्रवित आय अत नल कर न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।